Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss a model answer for Heart of Darkness, a novel written by Joseph Conrad. So in this video, we will learn how to write an effective answer for Heart of Darkness so that we may obtain good marks in the examination. This answer is prepared in such a way that any question, any critical question regarding Heart of Darkness is asked in the examination, and if you write this answer, I'm pretty sure you will get good marks in the examination. तो आज के इस वीडियो में हम हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए एक मॉडल आंसर देखेंगे. अगर हम इस एग्ज़ाम में इस आंसर को हम लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए हार्ट ऑफ डार्कनेस के हवाले से और आप इस आंसर को लिखते हैं तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो वीडियो को हम शुरू करते हैं. हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ मार्वेलस माउथपीस ऑफ जोसेफ कॉनरेड इन द होल हिस्ट्री ऑफ फिक्शन राइटिंग. तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो फिक्शन राइटिंग की दुनिया में एक मार्वेलस वर्क है और जो कि जोसेफ कॉनरेड का माउथपीस है. It is primarily an autobiographical novel as it contains the element of autobiography. इसको एज ए ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पाए गए हैं. बट देयर आर मल्टीफेरियस थीम्स इन द नोवेल. बट इसके अलावा इस नोवेल में बहुत सारे थीम्स हैं. अब उसको देख लेते हैं कौन कौन से थीम्स हैं. थीम्स ऑफ इम्पेरियलिज्म, थीम ऑफ आइसोलेशन, थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द सबकॉन्शियस ऑफ ह्यूमन माइंड, थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट. तो ये सारे थीम्स आपको इस नॉवल में देखने को मिलेंगे. द noteworthy point is that these themes are interwoven so masterly and knitted so skillfully that any criticism regarding the structure of the novel sounds unfair and illogical. But इन सारे थीम्स को जोसेफ कॉनरेड ने इतनी बेहतरीन तरीके से बुना है, संजोया है कि इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में अगर कोई भी निगेटिव हम कमेंट करते हैं तो वो अनफेयर और इलॉजिकल प्रतीत होता है. हार्ट ऑफ डार्कनेस इज द स्टोरी ऑफ मार्लोज जर्नी टू द कंट्री ऑफ डार्कनेस. तो हार्ट ऑफ डार्कनेस का क्या है, एक स्टोरी है. मार्लो नाम का एक कैरेक्टर है जिसने कंट्री ऑफ डार्कनेस यानी कंगो अफ्रीका में उस जर्नी करता है, उसका स्टोरी है. एंड ऑल हिज एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिएक्शन टू एवरी कैरेक्टर एंड इंसिडेंट ही मेट देयर. तो जो भी अपने सफ़र के दौरान में, जर्नी के दौरान में एक्सपीरियंस करता है और जितने भी कैरेक्टर से मिलता है उनके साथ में जो भी एक्शन, रिएक्शन, फीलिंग्स होता है, जो भी इंसिडेंट्स वो मिलता है वहाँ पे उन सब का जिक्र इस नॉवेल में देखने को मिलता है. बट हिज इनकाउंटर विथ कुर्ज फॉर्म द रियल फैब्रिक ऑफ द नोवेल. बट उसकी जब मुलाकात एक कैरेक्टर जिसका नाम कुर्ज है, जो विलेन है इस नोवेल का, जो आइवरी का ट्रेड करता है, आइवरी मीन्स हाथी का दांत का ट्रेड करता है, उसके मुलाकात के बाद वो जो नोवेल का फैब्रिक बन जाता है. यानी उसके मिलने के बाद ही इस नोवेल का असली सोल इस नोवेल में दिखाया गया है. In this novel, Conrad has disguised himself behind Marlowe, and through the character of Marlowe, he mirrors us the real face of colonizer into Congo. तो जोसेफ कॉनरेड भी खुद भी कंगो में गए हुए थे, सफ़र किए हुए हैं और उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पे देखा है उन्होंने उसी चीज़ को मार्लो कैरेक्टर के माध्यम से उन सारी चीज़ों को इस नॉवेल में दिखाने की कोशिश किया है. तो हम देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं वहाँ के लिए. आई हैव सीन द डेविल्स ऑफ वायलेंस एंड डेविल ऑफ ग्रीड एंड द डेविल ऑफ हॉट डिज़ायर बट बाई ऑल द स्टार्स these were strong, lusty, red-eyed devils that swayed and drove men I tell you. तो जो उन्होंने जो कुछ भी कंगो में जो वाइट ब्रिटिशर थे और जो नेटिव्स थे वहाँ के कंगो के जो जुल्म करते थे उन सारी चीज़ों को देखा है और उसी चीज़ को उन्होंने इस नॉवेल में डाला है, दिखाया है. और उन्होंने डेविल ऑफ वायलेंस कहा है, डेविल ऑफ ग्रीड कहा है किसको, वाइट ब्रिटिशर को. Marlowe's experiences of maddening horrors and sensation were Conrad's himself. तो मार्लो का जो भी एक्सपीरियंस है मैडनिंग हॉरर्स का, सेंसेशन का, वो उसका नहीं है बल्कि कॉनरेड का खुद का है, क्योंकि कॉनरेड ने भी उस तरीके के एक्सपीरियंसेस किए थे जब उन्होंने कंगो का जर्नी किया था. ड्यूरिंग हिज वॉयज कॉनरेड वाज अपेल्ड बाय द ब्रुटलिटी ऑफ द वाइट्स एंड अनबियरेबल सफरिंग ऑफ माइजरी ऑफ द सिंपल नेटिव्स. जो कॉनरेड ने भी वहाँ पे वाइज किया था, जर्नी किया था, तो वो भी हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे जो वाइट्स का जो अत्याचार था और वहाँ के जो नेटिव्स का जो अनबियरिंग सफरिंग था उसको देख के. The horror, fear, suffering were heightened and transmitted in the heart of darkness, the most outspoken indictment of white imperialism and colonial exploitation. तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वहाँ पे
जो कि अनबिरेबल सफरिंग था वहाँ के लोगों के लिए, नेटिव्स के लिए, जो हरर था, फियर था, सफरिंग था, उन सारी चीज़ों को उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया हार्ट ऑफ डार्कनेस में। और थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मार्लो उन्होंने उन सारी चीज़ों को इस नोवेल में दिखाया है। और ये जो है एक तरह का इंडिक्टमेंट है, कलंक है वाइट इंपेरियलिज्म पे। मार्लो द सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ कॉनरेड हैड होल्ड अस अबाउट द स्टेट ऑफ द नेटिव्स। और जोसेफ कॉनरेड ने मार्लो के माध्यम से जो स्टेट ऑफ नेटिव है, जो वहाँ के नेटिव्स का जो दशा है, उसको वर्णन किया है। देख लेते हैं किस तरीके से वर्णन किया है। दे वर not enemies, they were not criminals, they were not nothing earthly now, nothing but black shadows of disease and starvation lying confusedly in the greenish gloom। ये जो लाइन है वहाँ के नेटिव के लिए उन्होंने बोला है कि वो इनेमी नहीं थे, वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो ब्लैक शेडोज ऑफ डिजीज़ थे, यानी वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित थे, वो भूख से मर रहे थे। और वैसे नेटिव पे वाइट ब्रिटिशर ने जुल्म किया अपने फ़ायदे के लिए। द colonial exploitation of dark Africa by white men in order to accumulate ivory was told by Marlowe in scathing terms as it was himself witnessed by Conrad himself। तो वहाँ पे जो वाइट ब्रिटिश थे, जो आइवरी करते थे, आइवरी मीन्स हाथी का दांत के व्यापार के लिए वहाँ के लोगों पे जो जुल्म करते थे, तो उन्होंने इस तरीके से इस नोवेल में बयान किया है, दिखाया है, जैसे कि वो खुद अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखी और रियल में उन्होंने देखा भी है। अब थोड़ा टाइटल के ऊपर देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ द नोवेल इज मस्ट सिग्निफिकेंट एंड सजेस्टिव ऑफ द कंटेक्स्ट, इट इंडिकेट्स द थीम इन बोथ कंटेक्स्ट। तो टाइटल भी हमें ये सजेस्ट करता है, टाइटल इज वेरी सजेस्टिव दोनों तरीके से, एज ए लिटरल एंड एलेगरिकल भी। ऑन द सरफेस ऑफ लेवल द स्टोरी ऑफ द नोवेल इज जर्नी ऑफ मार्लो इनटू द डार्क कंटिनेंट्स ऑफ कंगो, सेंट्रल अफ्रीका। तो एज ए लिटरल लेवल पे भी देख लेते हैं हम, तो ये किसके बारे में स्टोरी है? कंगो के बारे में स्टोरी है, जो सेंट्रल अफ्रीका में है, जिसको हम डार्क हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस पार्ट ऑफ ग्लोज इज़ वेरी हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये जो हिस्सा है अफ्रीका का वो हार्ट ऑफ डार्कनेस है। यहाँ पे यानी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण से वहाँ अंधेरा है। एंड फॉर इट इज़ ए स्पॉट अननोन, वहाँ पे क्या है? अननोन, बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे अननोन है, अनफेमिलियर है एंड मिस्टीरियस है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से ही पुकारा जाता है। तो इस तरीके से वहाँ का सफ़र है, वहाँ का जर्नी के बारे में है, इसलिए एज ए लिटरल लेवल पे भी मीनिंग को सजेस्ट करता है। मार्लो नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेज ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मार्ले ने वो सारी चीज़ों को बताया है जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उस पीरियड में वहाँ पे। इट इज़ जस्ट लाइक रोमन कंकरर्स हु इन्वेडेड इंग्लैंड, लाइकवाइज वाइट यूरोपियंस आर गोइंग टू कंगो regions and exploit them and suck as much as possible। तो जिस तरीके से रोमन कंकरर ने इंग्लैंड पे हमला किया, उसी तरीके से वाइट यूरोपियंस जो है कंगो में जाते हैं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका खून चूसते हैं जितना हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए। The essence of the journey is related to a man, Mr. Kurz, who has become a devil incarnate, and Marlowe brings him back to Europe because he was seriously ill and in utmost need of medical treatment। तो उसका जो एसेंस है जर्नी का वो मिस्टर कुर्ज है, जो एज ए डेविल के रूप में उनको एक सिंबलाइज किया गया है, और वो खुद बीमार है और मार्लो उसको यूरोप लाता है ताकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके। ऑन द अदर लेवल दिस नॉवल इज़ स्टोरी ऑफ सिम्बॉलिक जर्नी, और इसको एज सिम्बॉलिक जर्नी के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि टाइटल सजेस्ट भी करता है, द जर्नी टू एक्सप्लोर द डार्क रीजन ऑफ माइंड। और किस चीज़ का जर्नी है? डार्क रीजन ऑफ ह्यूमन माइंड का है, जो ह्यूमन माइंड के अंदर में जो लालच, जो ग्रीड, जो एक्सप्लॉयटेशन चलता है, तो मार्लो ने उसका भी जर्नी दिखाया, उसको भी एक्सप्लोर किया है। Marlowe's voyage into the heart of darkness is also a journey of exploration into the heart of evil। तो मार्लो की जो जर्नी है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो एक प्रकार का जर्नी है जो ह्यूमन हार्ट के एविल को भी एक्सप्लोर करता है। द एविल दैट लर्क्स डीप इनटू द डाउन ऑफ सोल ऑफ मैन, और ऐसा एविल जो इंसान के सोल के अंदर में छुपा हुआ है। मार्लो रिवील्स हिज इनर माइंड
और मार्लो अपना इनर माइंड को अंदर को प्रेजेंट कर रिवील्स करता है। एंड आल्सो प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स, और वहाँ के जितने भी कैरेक्टर्स जो मिलता है उनके साइकोलॉजिकल स्टडी को भी प्रेजेंट करता है। ही मेड ड्यूरिंग हिज जर्नी, जो भी इस जर्नी के दौरान जितने भी कैरेक्टर्स वहाँ मिलता है उनके इनर माइंड को भी वो प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से भी हार्ट ऑफ डार्कनेस टाइटल जो है सजेस्टिव है। ही हैज़ वेरी वेल पोर्ट्रेट मिस्टर कुर्ज हु इज ए सिंबल ऑफ एविल, उसने बहुत बेहतरीन तरीके से कुर्ज को पोर्ट्रे किया है जो कि एविल का सिंबल है। एज आई टोल्ड अर्लियर, ही सिम्बलाइजेज ऑल दैट इज इरेशनल, इम्पल्सिव एंड एविल इन द हार्ट ऑफ मैन। और मार्लो ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है जो भी इरेशनल है, इम्पल्सिव है, एविल है, जो इंसानी फितरत में या इंसानों के दिल में। He symbolizes the greed, the cruelty, the ruthlessness and heartless selfishness, brutality and savagery of the white colonizer। तो जो वाइट colonizer के दिल में जो ग्रीड है, जो क्रुएल्टी है, तो वो तमाम चीज़ों को उसने बहुत बेहतरीन तरीके से इस नोवेल में कैरेक्टर्स के माध्यम से प्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से ये भी सजेस्टिव है। अब इस नोवेल का इस आंसर को हम कंक्लूड कर सकते हैं। टू कंक्लूड, हार्ट ऑफ डार्कनेस इज प्राइमरली द रिकॉर्ड ऑफ कॉन्रेड्स ओन एक्सपीरियंसेस दैट ही रिसीव्ड वाइल विजिटिंग इन कंगो इन 1890। तो कॉन्रेड ने भी 1890 में जो उसने विजिट किया था कंगो का, और वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंसेज हुए थे उसने मार्लो के माध्यम से इस नोवेल में दर्शाया है। एंड इज दिस नोवेल चार्ल्स मार्लो इज़ द माउथ पीस ऑफ कॉन्रेड, और ये मार्लो खुद कौन है? खुद कॉन्रेड है। थ्रू होम ही स्पीक्स टू, जिसके माध्यम से वो हमसे बात करता है और अपनी बातों को शेयर करता है। मार्लोज पैसेज थ्रू सक्सेसिव स्टेशन ऑफ द कंपनी टू इनर स्टेशन, जो मार्लो का जो पैसेज था कंपनी सक्सेसिव स्टेशन ऑफ द कंपनी टू इनर स्टेशन, जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस स्टेजेस को एंड एक्सप्लोर करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एविल, जो एविल का जो नेचर है, ग्रीड का जो नेचर है, उन सबको वो अंडरस्टैंड करता है और साथ में एक्सप्लोर करता है जो कि ह्यूमन हार्ट के अंदर में छुपा है। तो आज की इस वीडियो में हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए एक मॉडल आंसर देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फ्रूटफुल नोट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो वेरी मच।